हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो कर सकते हैं। वैसे कल के दिन की बात करें, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे बड़े बड़े अपडेट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो चलिए एक एक चीज़ों को कवर करते हैं। सबसे पहले प्रीमियर एनर्जीज की अगर हम लोग बात करेंगे, इनको आप सभी लोगों को पता ही है, 1 2 3 4 1234 करोड़ का सोलर मॉड्यूल्स के चलते ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, कंपनी को बोलो, कंपनी की सब्सिडरी को बोले, एक ही बात है भाई। ठीक है, कंट्रोलिंग स्टेक इन्हीं के पास है, तो कंसोलिडेटेड जो कंपनी के नंबर रहेंगे उसी में वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। अगर हम लोग ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो ये कब से स्टार्ट होगा काम करना, तो उन्होंने बताया फर्स्ट तो नहीं लिखा है, बट अप्रैल 2025 से इसका काम हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है, जैसे कि कंपनी ने खुद अनाउंसमेंट करके बोला है। एंड कंपनी को इस प्रकार के मतलब इससे रिलेटेड 2 ऑर्डर, डोमेस्टिक ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड अगर उसका नेचर की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने बताया 1 टाइम इन नेचर हम लोग को एक काम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऐसा नहीं कि रिकरिंग की बार बार यहाँ पे मिलता रहेगा करके, तो ये एक पॉइंट कंपनी ने फिलहाल तो बताया है। उसी के साथ साथ कंपनी ने और क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिए, जैसे कि प्रमोटर की बात करें या फिर प्रमोटर से जुड़े हुए और भी कोई ग्रुप कंपनीज की बात करें, किसी का भी इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ रहेगा तो आपको पता ही है फिर क्या करना पड़ता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में डिस्क्लोजर देना पड़ता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो उन्होंने बोला है नॉट फॉल अंडर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आरटीपी के अंदर होगा, मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर होगा आरपीटी की बात करें तो कोई बहुत बड़ा पाप है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनीज एक्ट के तहत रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हो कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रोवाइडेड आपको बस डिस्क्लोजर देना होता है। ठीक है, वो जो एक्ट बनाया है, जो कानून बनाया है, उसमें उन्होंने ये डिस्क्लोजर से रिलेटेड ही है कि बताओ भाई शेयर होल्डर को, हाँ ये कंपनी मुझसे जुड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद वो शेयर होल्डर डिसीजन लेंगे कि क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, याद रखना रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होती है, प्रोवाइडेड वो डिस्क्लोज करना होता है। यहाँ पे तो कोई डिस्क्लोजर का कोई सीन ही नहीं बनता है, क्योंकि कंपनी ने खुद ही बताया है, ना तो उनके प्रमोटर ना तो कोई ग्रुप कंपनी का इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। देन हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया। ठीक है, पहले ये कंपनियां अलग अलग थी, फिर दोनों ने हाथ मिला लिया, फिर वोडाफोन आइडिया का मर्जर हम लोग को देखने को मिल गया, नया ब्रांडिंग हो गया। ठीक है, बट स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो स्थिति नहीं बदल रही है। वोडाफोन आइडिया के साथ साथ एक और कंपनी पीस जाती है, जो कि है इंडस टावर। जब भी वोडाफोन आइडिया जोरदार गिरता है, इंडस टावर भी आपको एक साथ दोनों जबरदस्त गिरते हुए देखने को मिल जाते हैं। और इनके साथ एक और नाम चिपक जाता है, कौन सा पता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मतलब 3-4 नाम आप बोल सकते हो, वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर, सुप्रीम कोर्ट एंड उसी के साथ साथ एजीआर। ठीक है, ये 4 नाम एक साथ चलते आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, मतलब क्या है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज के दिन भी वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर के शेयर्स हम लोग को 6% तक गिरते हुए देखने को मिले। क्यों? रीजन, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इनका एजीआर का पिटीशन। बाप रे बाप, ये कब से चल रहा है। एजीआर का पिटीशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, किस चीज को लेकर? मिस कैलकुलेशन को लेकर। ठीक है, मतलब क्या है, देखिए ये जो एजीआर का केस है मैं आपको बताना चाहूंगा 2021, मतलब बहुत पुराने समय से यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, ये जो टेलीकॉम वाली कंपनी है ना, इनके ऊपर कैलकुलेशन किया गया था कि कितना एजीआर का बकाया है, ड्यूज है, जो पेमेंट उनको सरकार को करना है। ठीक है, टेलीकॉम कंपनी को। जो कैलकुलेशन उन्होंने करके रखा था, ठीक है, तो बाद में इन कंपनीज ने खुद इसका कैलकुलेशन करके बताया कि भाई कैलकुलेशन में एरर है करके लगभग 1 लाख करोड़ का गैप निकल कर आ रहा है। एंड इसीलिए वो कोर्ट में बार बार यहाँ पे जाते हैं। ये कोई अभी की बात नहीं, आप देख सकते हैं इसके पहले 2022 में चले गए थे, 2023 में भी चले गए थे। ठीक है, बार बार वो कंप्यूट करके जाते हैं एंड बार बार सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज करते रहता है कि नहीं भाई एकदम कैलकुलेशन बराबर है करके। ठीक है, कोई मिस कैलकुलेशन नहीं है। एंड जैसे ही वो पिटीशन खारिज हो जाती है, फिर इनके स्टॉक्स हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल जाते हैं। अभी नो डाउट काफी लोग बोलेंगे अरे भाई इसमें एयरटेल का भी नाम आता है, बट एयरटेल को इतना फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि एयरटेल के पास उतना पर्याप्त बिजनेस हो रहा है, उनके पास कमाई हो रही है, वो चीज़ों को झेल लेंगे। वोडाफोन आइडिया की बात करें भाई, उनके बैलेंस शीट देख लेना। ठीक है, उनका पीएनएल देख लेना, पीएनएल में तो पी नजर ही नहीं आता है, पूरी तरीके से हम लोग को लॉस ही लॉस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, तो कंपनी सर्वाइव कैसे कर पाएगी? तो एक काफ़ी टफ पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसी चीज़ के चलते अभी हम लोग को पिटाई कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो दीपक नाइट्रेट केमिकल सेगमेंट का एक
मिड साइज की कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और आज के दिन तो दीपक नाइट्रेट में तो जोरदार गिरावट, इतनी गिरावट जबरदस्त हो गई कि 10% का लोअर सर्किट भी लग गया और उसके बाद भी गिर गया। ठीक है, सो इतनी हालत खराब क्यों हो गई? तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन है कंपनी के Q3 के अर्निंग्स। यस, कंपनी के नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो काफी खराब परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल गया। टॉप लाइन की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1900 करोड़ का टॉप लाइन है। ठीक है, जो कि 3 महीने पहले 2000 करोड़ के ऊपर था। एंड एक साल पहले भी अगर हम लोग देखेंगे विद इन अ सेम क्वार्टर, वो भी 2000 करोड़ के ऊपर था। तो कंपनी का टॉप लाइन ही ईयरली एंड क्वार्टरली हम लोग को डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जब टॉप लाइन खराब हो जाता है, रेवेन्यू खराब हो जाता है, सेल्स खराब हो जाते हैं, ये एक अच्छा संकेत नहीं होता है, क्योंकि फिर आपके आगे के जितने भी कैलकुलेशन होंगे उसमें मैक्सिमम आप लोगों को डाउनफॉल ही देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक्सपेंस को कितना कंट्रोल करोगे। तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, 305 करोड़ हुआ करता था, 298 करोड़ हुआ करता था, मतलब 300 के रेंज में हुआ करता था इसके पहले के भी। डायरेक्टली वहां से आप 50% तो डाउन बोल सकते हो, मोटा मोटी 150 करोड़ के करीब, 170 के आसपास। एंड मार्जिन भी देख लेना, 15% का, 15% का, 9% का हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ अगर आप चेक करोगे कंपनी का जो फाइनल प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, प्रॉफिट में है कंपनी, बट 202 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, वहां से आप चेक कर सकते हो डायरेक्ट कंपनी 98 करोड़ के प्रॉफिट पे आ गए। 3 महीने पहले 194 करोड़ का प्रॉफिट था, एंड अभी आप देख सकते हैं डबल डिजिट का प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सारी जगह पे आपको एक ही चीज नजर आ रही है कि कंपनी का प्रॉफिट, रेवेन्यू क्या होते हुए देखने को मिल रहा है। यस, लगभग 50% तक कट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इस प्रकार के नंबर अगर आएंगे तो मार्केट तो धुलाई पिटाई करेगा। तो यही चीज हम लोग को दीपक नाइट्रेट में आज के दिन देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स, यस कल्याण ज्वेलर्स की बात करेंगे तो ये भी कंपनी काफी ज्यादा चर्चे में रहती है। बहुत जबरदस्त तेजी भी दिखाई थी, उसके बाद जबरदस्त गिरावट भी हो जाती है जब आप बहुत जबरदस्त तेजी दिखाते हो। सो बहुत सारे रीजंस भी थे, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया था। बट एक मुद्दा ऐसा था जिस चीज को लेकर कंपनी के प्रमोटर को काफी प्रेशराइज किया जा रहा था कि इसका क्लैरिफिकेशन दे दो। मतलब देखिए, कल्याण ज्वेलर्स के प्रमोटर कि अगर होल्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 60% के आसपास की रफली होल्डिंग देखने को मिलते रहते हैं। थोड़ा 19-20 होता रहता है, ठीक है, बट मोटा मोटी 60% रहता है। बट अगर आप बाद में चेक करोगे तो पहले कंपनी के जो प्रमोटर थे, होल्डिंग से रिलेटेड जो प्लेजिंग था वो जीरो था, कोई प्लेजिंग नहीं था। फिर बाद में सितंबर ऑनवर्ड्स आप देख सकते हो हम लोग को प्लेजिंग यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल गया 19.30, 19.32 आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मतलब गिरवी रखा है। ठीक है, एंड इससे रिलेटेड काफ़ी लोग डिटेल मांग रहे थे कि ये कब तक चलने वाला है करके एंड किसको प्लेज किया है करके। तो इसी से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन कंपनी ने यहाँ पे दे दिया। आप देख सकते हो कि बीच में क्या किया था कंपनी ने, कितना है देखिए, ये रुपीज़ नहीं है दोस्तों, ये लगभग मतलब 61 लाख शेयर्स है। ठीक है, शेयर्स लिखा हुआ है, रुपीज़ नहीं। ठीक है, 60,97,591 शेयर्स। ठीक है, ये उन्होंने प्लेज किए थे इन फेवर ऑफ किसको, HSBC इन्वेस्ट डायरेक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, इनको उन्होंने प्लेज किए थे, जो कि रिलीज भी उन्होंने कर दिए। ठीक है, बट रिलीज करने के साथ साथ सेम नंबर ऑफ शेयर्स जो अभी हम लोगों ने देखे, यही सेम आप देख सकते हो, टोटल सेम आपको देखने को मिल रहे, वो वापस उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिए है, 3 फेब के हिसाब से प्लेज यहाँ पे कर दिए हैं। कंपनी के प्रमोटर आप देख सकते हैं TK सीताराम की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उन्होंने प्लेज कर दिए हैं किस चीज़ को लेकर, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटलिस्ट ट्रस्टशिप लिमिटेड को लेकर। सो प्लेजिंग अभी भी हम लोग को सेम यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही, इवन दो हम लोग को पहले ये देखने को मिल गया कि रिलीज भी हो गया, बट रिलीज होने के साथ साथ वापस वो दूसरी जगह पे हम लोग को प्लेज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे। तो ये भी क्लैरिफिकेशन हम लोग को देखने को मिल चुका है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो बैंक, अलग अलग टाइप के बैंक देखने को मिल जाते हैं। सरकारी बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं, ठीक है, स्मॉल बैंक्स होते हैं, ठीक है, वैसे कोऑपरेटिव बैंक्स भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं एंड ये काफ़ी रिस्की होते हैं, मैंने इसके पहले भी आपको बता के रखा हुआ था। सो यस, इसी से रिलेटेड हम लोग को एक बड़ी खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है कि RBI ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया एक बैंक के ऊपर जिसका नाम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। यस, ये पूरा इसका नाम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। एंड इस चीज़ के चलते अभी क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शन के चलते कस्टमर अनेबल टू विड्रॉ देयर फंड्स। ठीक है, सो डेफिनेटली ये RBI ने स्टेप यहाँ पे क्यों लिया है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कस्टमर के इंटरेस्ट को ही प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने ये फिलहाल तो डिसीजन यहाँ पे लिया है। बट ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अगर बैंक की अगर हम लोग फाइनेंशियल स्थिति की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, उसके रिलेटेड कुछ कंसर्न देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अगर एक साथ सब लोग अगर पैसे निकालने जाएंगे तो पूरा बैंक्स भी कोलैप्स यहाँ पे हो सकता है। सो डेफिनेटली अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं इस चीज़ के चलते कस्टमर में पैनिक जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि RBI कभी भी किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो 6 महीने के लिए तो ये चीज़ें रुक जाती है। ठीक है, सेम चीज़ हम लोग को 2019 में PMC में भी देखने को मिला था, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक करके। बट आफ्टर जो RBI ने रेस्ट्रिक्शन लगाए थे वो उन्होंने हटा दिया था, क्योंकि उसके बाद आप सभी लोगों को पता है दूसरा बैंक भी हम लोग को आते हुए देखने को मिला था, उन्होंने जाके फाइनली उसको टेक ओवर किया था अंडर द RBI सुपरविजन। सो ऑब्वियसली अभी RBI
वापस क्या करेगा, ज़रूर यहाँ पे जो डिपॉजिट होल्डर है उनको वापस पैसा मिलना चाहिए, इसीलिए उनको एक और नया कोई तो बायर ढूंढना पड़ेगा। एंड बायर ढूंढना काफ़ी टफ पार्ट यहाँ पे होता है, बट ज़रूर आरबीआई जितना हो सके बचाने की कोशिश तो यहाँ पे करेगा ही करेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि कोऑपरेटिव जो बैंक्स रहते हैं वो काफ़ी हम लोग को रिस्की देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। नो डाउट उसमें इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बट वो ज़्यादा इसीलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा रिस्क आपको देखने को मिल जाता है रिटर्न के साइड में चलता है वो यही रहता है। ठीक है, अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है, कौन सा बायर यहाँ पे आ जाता है। यूजुअली देखा गया आरबीआई अपनी साइड से बचाने की कोशिश तो यहाँ पे जरूर करेगा ही करेगा। देन अगर हम लोग बात करें स्मॉल कैप मिड कैप को लेकर, काफ़ी सवाल यहाँ पे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आते रहते हैं, सर स्मॉल कैप मिड कैप की हालत तो बहुत खराब देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये एकदम नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है मतलब देखिए लार्ज कैप की बात करें, ठीक है, अभी निफ्टी 50 मतलब हम लोग यहाँ पे कहे तो निफ्टी 50 मतलब क्या है, ये तो लार्ज कैप इंडेक्स ही है ना, हमारे देश की ताकतवर 50 कंपनी एज पर द मार्केट कैप। भाई लार्ज कैप इंडेक्स ही 12 साढ़े 12% डाउन देखने को मिल रहा है, तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप की तो हालत तो खराब रहेगी ही रहेगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं। इसलिए तो बताया जाता है कि मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप नैनो कैप में अगर आप जाते हो तो संभल कर जाना चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं होता है कि ये कंपनियां कोई खराब होती है, बट येस यहाँ पे जब झटके लगते हैं तो जोरदार लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसीलिए आप देख सकते हैं कि बीएससी का मिड कैप इंडेक्स जो देखने को मिल रहा है शॉर्ट टर्म में 1 साल के भीतर जितना था एकदम फटाक से हम लोग को उड़ते हुए देखने को मिल गया। ठीक है, पैसा भी एकदम फास्ट बनता है, लोग एकदम खुश भी हो जाते हैं, बट अगर कुछ 19-20 हुआ तो उसमें पैसा फटाक से हम लोग को गिरते हुए भी देखने को मिल जाता है। तो ये पॉइंट साफ साफ देखने को मिल रहा है। वही 5 साल का डेटा देखेंगे तो यस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे टाइम मिलता है भाई पुराने शेयर होल्डर्स को कि रुकना है कि नहीं रुकना है करके। तो इसलिए बताया जाता है कि लॉन्ग टर्म का ये बेनिफिट यहाँ पे होता है। प्रॉब्लम क्या होता है, जो अभी अभी आते हैं उनको एकदम वो बेनिफिट चाहिए होता है कि हमें भी इस प्रकार का चॉइस होना चाहिए कि रुकना है कि नहीं रुकना है करके। ठीक है, तो ये मार्केट का हमेशा का रूल यहाँ पे रहा है। एंड आखिरी पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो एफआईएस एक्टिविटीज, जहाँ पे आप देख ही सकते हैं एफआईएस का रुख अभी भी नहीं बदल रहा है। 4,2500 करोड़ का माल उन्होंने बेच दिया। एक उम्मीद थी कि टैरिफ से रिलेटेड कोई अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिलेगी, बट फिलहाल आप देख ही सकते हो रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर जो मैंने पहला वीडियो आपको कवर करके बताया, कोई हम लोग को चीज़ें होती हुई देखने को नहीं मिली। ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ उन्होंने लगा दिया। बस अभी यही देखने वाली बात है कि अप्रैल में इससे रिलेटेड ये रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होगा तो उसका पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, वही एक चीज़ अनसर्टेनिटी वाली देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो टैरिफ से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो खराब ही खबर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इस चीज़ के चलते हम डेफिनेटली कह सकते हैं हमारे मार्केट के रिलेटेड कोई पॉजिटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा कि वहाँ टैरिफ लग रहा है करके। तो काफ़ी कुछ अनसर्टेनिटी है, अभी किस प्रकार से लगेगा, प्रोडक्ट वाइज लगेगा, इंडिविजुअली लगेगा, या फिर पूरा एक बल्क में लगेगा, कंट्री वाइड लगेगा, लेट्स सी अभी क्या होता है करके। उसका पूरा रिमोट कंट्रोल ट्रम्प के पास ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।